जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक और इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष तिवारी। आज हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एसडीजी गोल। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वीडियो होगा। देखिए 17 एसडीजी गोल ये 2030 तक हैं, क्योंकि हमने इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक। 2015 के यूएनडीपी में हमने इसको अडॉप्ट करा था। हर साल इससे एक सवाल जरूर आता है। कैसे, ये देखिए, जैसे 2022 के पेपर में आया था, ठीक है। अभी एसडीजी 10, 13, 14, 15 है, इसको मैचिंग करने को आता है। ऐसे ही हर साल एक सवाल तो आता ही आता है और आपको ये रटना ही रटना है, कंफर्म बात है, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल फाइनेंशियल जो 5 ईयर प्लान होते हैं उससे जरूर आता है। एक सवाल जो हेडक्वार्टर है, नहीं, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर जैसे यूएनईपी का कहाँ है, आईएमएफ का कहाँ है, डब्ल्यूटीओ का कहाँ है, एक सवाल ये भी जरूर आता है। ऐसे ही करके पूरे 150 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है आपको हमारे पेड ग्रुप में सिखाया जाता है। पूरा इनिशिएटिव अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसे ही तैयारी कराएंगे, एकदम कम कंटेंट से, कम वीडियो से पढ़ के आप आराम से पेपर निकाल सकते हैं, चाहे आरओ यार हो, चाहे यूपीपी से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आप अभी वीडियो के अंत में अटेम्प्ट करिएगा। तो पहला यानी जो एसडीजी गोल 1 है वो है नो पॉवर्टी। भाई गरीबी नहीं होनी चाहिए, शून्य गरीबी। नो पॉवर्टी मतलब शून्य गरीबी, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश में इतना पता होना चाहिए, आरओ यार वाले भी याद रखो भाई। तो सबसे पहले क्या रखा भाई, दुनिया में गरीबी ही ना हो, है ना, पॉवर्टी ना हो। जब गरीबी नहीं होगी तो अपने आप भूख मिट जाएगी ना। तो दूसरा एसडीजी गोल में क्या रखा, जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब शून्य भुखमरी। भाई जब गरीबी नहीं रही तो भुखमरी भी नहीं रही, ऐसे लिंक करो। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, गरीबी हटाओ, तो पहले में आया जीरो नो पॉवर्टी, ठीक है। फिर जीरो हंगर आया भाई। जीरो हंगर मतलब जो है शून्य भुखमरी होनी चाहिए। अब देखो गरीबी भी नहीं है, भुखमरी भी नहीं है। भुखमरी नहीं है मतलब लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है। तो तीसरे में फिर हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ गया तीसरे में, है ना। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। अब जब स्वास्थ्य अच्छा है, खुशहाली है, तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। जो चौथे में डाल दिया क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब जब शिक्षा सबको मिलेगी तो सब समान भी होंगे भाई समाज में ना। तो जेंडर इक्वालिटी भी आएगी, लड़का हो या लड़की सब एक समान होंगे। तो 5 तो आपको तैयार हो गए। कैसे, पहले में क्या है भाई, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, है ना, नो पॉवर्टी। अब जब गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी भी नहीं होगी, तो जीरो हंगर हो गया भाई। अब अगर हंगर नहीं है, खाना अच्छा मिल रहा है, तो हेल्थ अच्छी होगी, तो गुड हेल्थ हो गया। अब हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ने में मन लगेगा, तो क्वालिटी एजुकेशन हो गई, है ना, या क्या हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गई। अब जब शिक्षा मिलेगी तो सब समान होंगे, यानी इक्वालिटी आएगी, जेंडर इक्वालिटी हो गई। अब 5 तो आपको याद हो गए ना। छठे से शुरू करते हैं। छठे में क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता। जब स्वच्छ जल मिलेगी, स्वच्छता मिलेगी, तो आपको ऊर्जा भी अच्छी मिलेगी भाई, है ना। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, यानी सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा भी मिलेगी। तो 6 में क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7 में सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। अब जब ऊर्जा अच्छी होगी तो आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उत्कृष्ट कार्य भी होगा और आर्थिक वृद्धि भी होगी। 8वें में क्या होगा, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, उत्कृष्ट कार्य, आर्थिक वृद्धि। अब जब आर्थिक वृद्धि होगी तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, इनोवेशन भी होगा, यानी उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। और फिर बुनियादी सुविधाएं बढ़ रही तो असमानताओं में कमी आएगी। तो देखिए 5 में क्या था, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। असमानता में कमी, यानी इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होनी चाहिए। 10 में दिया है ना, रिड्यूस इनइक्वालिटी। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले में क्या था, नो पॉवर्टी यानी शून्य गरीबी, मतलब गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। जीरो हंगर, है ना, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, ये 5 हो गए। छठे में क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी, यानी क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ जल, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। फिर डिसेंट वर्क, यानी उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये 10 याद हो गई आपको कि नहीं? अगर 10 याद हो गई हो तो इसमें बताओ भाई 10वां कौन सा है। 10वां कौन सा है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, है ना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो 10 तक याद हो गए तुरंत भाई। आप 5वां रिकॉल करो। 5वें में क्या है, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता हो जाता है। अगर मैं पूछूं जीरो हंगर कहाँ है, कौन से इंडेक्स में है, जीरो हंगर मतलब शून्य भुखमरी, तो या बता दो एसडीजी 2 में है।
और मैं पूछ लूँ क्लीन वाटर, स्वच्छ जल वगैरह किस में है भाई? क्लीन वाटर तो आप बता दो 6 में है ना। प्लीज़ इसको रिकॉल करो बार बार, एक बार और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गरीबी नहीं होगी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। बोलो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। लिख लो 4 बार। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्वालिटी, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। फिर क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, डेसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये 10 तक याद हो गया आपको। उसके बाद 11 में संवहनी शहर और समुदाय, इंग्लिश में याद करना ज़्यादा आसान है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल यानी संवहनी उपभोग और उत्पादन। फिर 13 में क्या है भाई? क्लाइमेट एक्शन। 13 में क्या आता है? क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई। 14 में लाइफ बिलो वाटर है ना। लाइफ बिलो वाटर मतलब जलीय जीवों की सुरक्षा। थली जीवों की सुरक्षा यानी लाइफ ऑन लैंड। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जिसको बोलते हैं शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17 में लक्ष्य हेतु भागीदारी, लक्ष्य हेतु भागीदारी। फिर से देखते हैं एक बार भाई। 11 में क्या है भाई? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 क्लाइमेट एक्शन। 14 लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड। 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये वाले आपको ज़्यादा याद रखने क्योंकि आप भूलोगे। स्टार्टिंग के 5 तो याद हो गए होंगे आराम से भाई आपको। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डेसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल सिटीज के बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 में क्लाइमेट एक्शन। 14 लाइफ बिलो वाटर। फिर लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, है ना। अब आप एक बार इसको अटेम्प्ट करो भाई। देखो तो 10 में क्या था भाई? 10 में क्या था? असमानताओं से कमी। फिर 13 में क्या है भाई? जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट एक्शन की बात करता है भाई, क्लाइमेट एक्शन। 14 में क्या बात कर रहा है? 14 में लाइफ बिलो वाटर यानी जल के नीचे जीवन। और 15 में लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहा था, 15 में लाइफ ऑन लैंड। 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17 लक्ष्य हेतु भागीदारी। चलो जाते जाते एक बार और देख लेते हैं फिर चलते हैं। शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी। शून्य भुखमरी, जीरो हंगर। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली यानी गुड हेल्थ वेलबींग, है ना। और गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। स्वच्छ जल और स्वच्छता। सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। उद्योग नवाचार, असमानताओं की कमी। संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनी उपभोग और उत्पादन। जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा, थली जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय, सशक्त और लक्ष्य हेतु भागीदारी। इंग्लिश में भी चाहो तो एक बार फिर देख लो, फिर चलते हैं। नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। जीरो हंगर, जीरो हंगर, जीरो हंगर, रटना पड़ेगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, infrastructure and industrial innovation, reduce inequalities, sustainable cities, responsible consumption, climate action, life below water, life on land, peace and justice, partnership for goals। ठीक है, प्लीज़ इसको ये 17 गोल याद रखो। 10 बार 20 बार जितना रट पाओ रटो एग्जाम में, क्योंकि आना ही आना है। ठीक है, चाहे जैसे मर्जी हो, उल्टा टंग के करो चाहे जैसे करो, इसको याद कर लो। ठीक है।